नमस्ते भक्तों, आज 2 मई 2026 जेठ मास षष्ठी तिथि और शनिवार का पावन दिन है। आज के इस शुभ अवसर पर एक मुट्ठी नमक वाला विशेष उपाय आप जरूर से कर लेना और शाम के समय जब आप संध्या आरती करें तब अपने मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाएं और उसमें थोड़ी नमक और 5 लौंग डाल दें। मान्यता है कि शाम के समय मुख्य द्वार पर थोड़ी नमक और 5 लौंग युक्त दीपक जलाने से श्री हरिविष्णु भगवान का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहता है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और भक्तों, आपका घर खुशियों से सराबोर हो जाएगा। आप शीघ्र ही वैभवशाली और समृद्ध बन जाएंगे, क्योंकि भक्तों इस बार 2 मई 2026 जेठ मास षष्ठी तिथि और शनिवार के संयोग से बहुत सारे शुभ महासंयोग बन रहे हैं। इसीलिए इस दिन इस महा उपाय को आप पूरी निष्ठा और अटूट श्रद्धा भाव से करें, ताकि माता लक्ष्मी तुरंत ही प्रसन्न हो और आपकी दरिद्रता का नाश हो जाए। इस दिन शाम के समय अपने मुख्य द्वार पर दीपक में थोड़ी नमक और 5 लौंग डालकर जलाना कदापि न भूलें। यही वो दिव्य दीपक है जो आपके घर की नकारात्मकता और बुरी छाया को दूर रखता है, जिससे धन की विपत्ति नहीं आती और रोग शोक की बाधाएं दूर रहती हैं। संध्या आरती के समय मुख्य द्वार पर यह दीपक जलाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि पंडित जी ने अपनी हालिया कथा में इसके महत्व के बारे में विस्तार से बताया है। तो भक्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है और किस स्थान पर करना है, साथ ही उपाय के दौरान किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, जानते हैं कि वे कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको बरतनी है, क्योंकि यदि आप इन सावधानियों को जाने बिना कोई त्रुटि करते हैं तो लाभ के स्थान पर जीवन में दरिद्रता का वास हो सकता है। देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति पूर्ण निष्ठा से ये उपाय करता है तो उसके जीवन में तत्काल चमत्कारी घटनाएं घटने लगती हैं और धन आगमन के मार्ग खुल जाते हैं। ये दिन इतना विशिष्ट है कि इस दिन किए गए छोटे से छोटे उपाय का फल अन्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक प्राप्त होता है। जो मनोकामनाएं बड़े बड़े अनुष्ठानों से पूर्ण नहीं होती, वे आज यानी 2 मई 2026 जेठ मास षष्ठी तिथि और शनिवार के दिन मात्र इस छोटे से उपाय से सिद्ध हो जाती हैं। सुबह का विशेष उपाय, विस्तृत प्रातःकालीन विधि। भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं सुबह के उस महा उपाय की जो आपके घर की तकदीर बदल सकता है। यह उपाय सूर्योदय के समय किया जाता है, क्योंकि उस समय ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा का संचार सबसे तीव्र होता है। चरण दर चरण विधि। 1. शुद्धिकरण। शनिवार की इस पावन सुबह ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 6 बजे के बीच में उठें। स्नान के जल में गंगाजल या थोड़ा सा सादा नमक मिलाकर स्नान करें, इससे आपके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। स्वच्छ वस्त्र धारण करें, संभव हो तो पीले या सफेद वस्त्र पहनें। 2. पूजा की तैयारी। अपने घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। अब एक साफ मिट्टी की कटोरी या तांबे का पात्र लें। इसमें अपनी दाहिनी हथेली से मापकर ठीक 1 मुट्ठी खड़ा नमक, साबुत नमक या पिसा हुआ सेंधा नमक लें। 3. अभिमंत्रित करना। अब इस नमक वाली कटोरी को अपने दोनों हाथों के बीच में रखें, अपनी आंखें बंद करें और भगवान श्री हरि विष्णु और माता महालक्ष्मी का स्वरूप अपने हृदय में याद करें। 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम श्री ह्री श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद मंत्र का जप करें। ऐसा करने से वो नमक एक दिव्य औषधि और सुरक्षा कवच बन जाता है। 4. नमक का छिड़काव। अब इस अभिमंत्रित नमक को लेकर अपने घर के मुख्य द्वार से शुरुआत करें। द्वार की चौखट के बाहर दोनों कोनों पर थोड़ा थोड़ा नमक छिड़कें। इसके बाद घर के अंदर हर उस कोने में 1 चुटकी नमक डालें जहां अंधेरा रहता हो या जहां आपको भारीपन महसूस होता हो। ध्यान रहे, रसोई घर और पूजा घर में नमक न छिड़कें, वहां एक कांच की छोटी कटोरी में नमक भरकर रख दें। 5. संकल्प। छिड़काव करते समय मन में अटूट विश्वास रखें कि आपके घर की दरिद्रता, कलेश, पितृदोष और शत्रुओं द्वारा फैलाई गई नकारात्मकता इस नमक के साथ ही नष्ट हो रही है। गहन महत्व। शास्त्रों में नमक को राहु और केतु के अशुभ प्रभावों को शांत करने वाला माना गया है। जब आप इसे घर के कोनों में डालते हैं तो ये वातावरण की दूषित तरंगों को सोख लेता है। अगले दिन इस नमक को झाड़ू से साफ करके किसी गंदे नाले या बाहर निर्जन स्थान पर फेंक दें। इससे घर की सारी बुराई घर से बाहर चली जाती है। विशेष सावधानियां। नमक को कभी भी प्लास्टिक के बर्तन में न रखें, केवल कांच, मिट्टी या धातु का प्रयोग करें। उपाय करते समय मौन रहें, यदि कोई टोक दे तो उपाय का प्रभाव कम हो जाता है। पीरियड्स के दौरान महिलाएं इस उपाय को स्वयं न करें, घर के किसी अन्य सदस्य से करवाएं। शाम का विशेष उपाय, विस्तृत संध्या दीपक विधि। जैसे ही सूर्य अस्त होता है और गोधूली वेला शाम का समय आती है, यह वो समय होता है जब माता लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण के लिए निकलती हैं। इस समय मुख्य द्वार पर किया गया यह उपाय साक्षात लक्ष्मी को घर के अंदर आमंत्रित करने का निमंत्रण है। गहन विधि और विज्ञान। 1. दीपक का चयन। शाम को स्नान या हाथ पैर धोकर स्वच्छ हो जाएं। 1 मिट्टी का बड़ा दीपक लें। मिट्टी तत्व पृथ्वी का प्रतीक है जो स्थिरता लाता है।
इसमें शुद्ध सरसों का तेल भरें। शनिवार के दिन सरसों का तेल शनि देव को भी शांत करता है और घर से दुखों का नाश करता है। 2. दिव्य सामग्री का मेल। इस दीपक में चुटकी भर नमक डालें। नमक जल तत्व और शुक्र का प्रतीक है। अब इसमें 5 साबुत फूल वाली लौंग डालें। लौंग को शक्ति और ऊर्जा का स्रोत माना गया है। जब नमक और लौंग तेल के साथ जलते हैं तो एक विशेष दिव्य सुगंध और ऊर्जा उत्पन्न होती है जो सूक्ष्म जगत की बुरी शक्तियों को घर में प्रवेश करने से रोक देती है। 3. स्थापना का स्थान। दीपक को जलाकर अपने घर की मुख्य चौखट में दूर के बाहर दाईं ओर, जब आप घर से बाहर निकल रहे हों तो सीधे हाथ की तरफ एक लकड़ी की चौकी या चावल की ढेरी पर रखें। दीपक को सीधे जमीन पर न रखें, उसे आसन जरूर दें। 4. मंत्रोच्चार। दीपक रखते समय ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। अपनी दृष्टि दीपक की लौ पर टिकाएं और प्रार्थना करें कि आपके घर का भंडार हमेशा भरा रहे। 5. समय की महत्ता। ये उपाय ठीक सूर्यास्त के 15 मिनट बाद शुरू करें। इस समय वातावरण में सत्व गुण प्रधान होता है, जिससे आपकी प्रार्थना सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। गहरा प्रभाव। ये दीपक केवल रोशनी नहीं करता बल्कि एक सुरक्षा चक्र बनाता है। 5 लौंग पंचतत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को संतुलित करती हैं, जिससे घर के सदस्यों का स्वास्थ्य ठीक रहता है और अकारण होने वाले खर्चे जैसे बीमारी या कोर्ट कचहरी रुक जाते हैं। सावधानियां। दीपक की लौ उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए। दीपक जलाते समय फटे हुए या गंदे कपड़े न पहने। सुनिश्चित करें कि दीपक कम से कम 1 घंटे तक प्रज्वलित रहे। पौराणिक एवं भावपूर्ण कथा, विस्तृत और गहन संस्करण। भक्तों, इस उपाय की महिमा को समझने के लिए हृदय को छू लेने वाली यह कथा एकाग्र होकर सुने। प्राचीन काल की बात है। अवंतिका नगरी में एक धर्मनिष्ठ लेकिन अत्यंत अभावग्रस्त ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम देवदत्त था। देवदत्त भगवान विष्णु के परम भक्त थे, किंतु उनके प्रारब्ध और पिछले जन्मों के कर्मों के कारण दरिद्रता ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। उनके घर की स्थिति ये थी कि कभी कभी उनके छोटे छोटे बच्चों को केवल पानी पीकर ही सोना पड़ता था। उनकी पत्नी, जो स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा और धैर्यवान थी, एक दिन अपनी आंखों में आंसू लेकर बोली, स्वामी, हम तो कष्ट सह लेंगे, पर इन निर्दोष बच्चों का क्या दोष? क्या ईश्वर हमारी पुकार नहीं सुन रहे? विचलित होकर देवदत्त घने जंगल में चले गए और एक पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर विलाप करने लगे। वे कहने लगे, हे नारायण, यदि मेरी भक्ति में कोई कमी है तो मुझे मृत्यु दे दो, पर मेरे परिवार को इस घोर अपमान और भूख से बचा लो। तभी वहां से एक तेजस्वी महात्मा गुजरे। उनके मुख पर सूर्य जैसा तेज था। वे कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि स्वयं जगत के पालनहार भगवान विष्णु थे, जो अपने भक्त की परीक्षा और उद्धार के लिए आए थे। साधु ने देवदत्त के सिर पर हाथ रखा और पूछा, पुत्र, इस निर्जन वन में तुम अपने आंसुओं से धरती क्यों भिगो रहे हो? देवदत्त ने चरणों में गिरकर अपनी व्यथा सुनाई। महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, कर्मों का चक्र कठिन होता है, पर ईश्वर की कृपा उससे भी बड़ी है। तुम आने वाली जेठ मास की षष्ठी तिथि, जो शनिवार के दिन पड़ रही है, उस दिन से यह उपाय आरंभ करो। सुबह 1 मुट्ठी नमक से घर की शुद्धि करो और शाम को चौखट पर नमक और 5 लौंग का दीपक जलाओ। ये साधारण दीपक नहीं, बल्कि अलक्ष्मी, दरिद्रता की देवी को विदा करने और महालक्ष्मी को बुलाने का दीप स्तंभ है। ब्राह्मण घर लौटा और उसने पूरी श्रद्धा से उपाय शुरू किया। पहले शनिवार को उसने उपाय किया, लेकिन रात को चूल्हा जलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। पड़ोसी मजाक उड़ाने लगे, देखो, घर में अन्न नहीं और ये दीपक जला रहे हैं। लेकिन ब्राह्मण का विश्वास नहीं डिगा। दूसरे शनिवार को जब उसने दीपक जलाया तो उसे महसूस हुआ कि उसके घर की हवा बदल गई है। मन में एक असीम शांति थी। और तीसरे शनिवार के आने से पहले ही नगर के राजा को स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए और आदेश दिया कि मेरे भक्त देवदत्त को राजपुरोहित नियुक्त करो और उसकी दरिद्रता दूर करो। अचानक ब्राह्मण के भाग्य के द्वार खुल गए। उसे स्वर्ण मुद्राएं, अन्न और मान सम्मान सब प्राप्त हुआ। जिस नमक को लोग तुच्छ समझते थे, उसी के उपाय ने ब्राह्मण के जीवन में मिठास घोल दी। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि जब हम दुनिया से उम्मीद छोड़ देते हैं और केवल ईश्वर के बताए मार्ग और इन दिव्य उपायों पर श्रद्धा रखते हैं, तो पत्थर भी सोना बन जाता है। नमक और लौंग का ये उपाय कोई जादू टोना नहीं, बल्कि प्रकृति और ईश्वर के प्रति समर्पण का विज्ञान है। अंतिम संदेश, भावनात्मक अपील। तो भक्तों, अगर आप भी कर्ज के बोझ तले दबे हैं, घर में बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही या आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा है, तो निराश न हों। आने वाली 2 मई 2026 के इस महासंयोग को व्यर्थ न जाने दें। याद रखें, माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं जहां विश्वास का दीपक जलता है। अपनी पूरी सामर्थ्य और निष्ठा इस उपाय में लगा दें और फिर देखें कि कैसे आपके जीवन की काली रात सुखद सवेरे में बदलती है। याद रखें, श्रद्धा जोड़ विश्वास इक्वल्स चमत्कार।
अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही दिव्य उपायों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरिविष्णु, जय माता लक्ष्मी।